नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस शो में मेटल मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कारोबार में कॉपर, निकल और जिंक में उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे में ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और क्या जो अब तेज़ी है गोल्ड सिल्वर से निकलकर अब यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर स्पेसिफिक मेटल्स में कहाँ दाव लगाया जाए, क्या किया जाए, तो हर एक चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अंकित सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगली तेज़ी जो है वो कॉपर की है यहाँ पर, तो इसको मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि अब थोड़ा सा रुझान यहाँ पर गोल्ड सिल्वर से हटा के कॉपर की तरफ बढ़ाया जाए? बिल्कुल कॉपर की तरफ बढ़ाना चाहिए। हम अगर आपको पता हो तो बहुत टाइम से हम कॉपर के अंदर तेजी कर रहे हैं। लास्ट 2 हफ्ते से लगातार हम तेजी की बात कर रहे हैं। तो 924 का एक लेवल दिया था जहां से हमने एक्सपेक्टेड टारगेट है 1118 रुपए का, उस लेवल की हमने बात करी थी। तो 1025 का लेवल तो टच कर गया है, लेकिन अभी 1118 लगने बाकी है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 992 से 990 के बीच में तो खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सर आपके हिसाब से भाव जो है वो कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी, और अगर हम लोग यहाँ पे मिड टर्म के लिहाज से भी कहें तो क्या आपकी सलाह रहेगी? अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इंट्राडे की बात करूं तो मुझे लगता है कि 992 एक लेवल है जहां पे आता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके अंदर 980 का लगेंगे। वापस से हमें टारगेट 1015 तक देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 990 से लेके 990 का ब्रेकआउट दिया था, वहीं तक वापस करेक्शन देखने को मिलेगा। तो 990 के ऊपर अगर ये चल रहा है, वीकली क्लोजिंग भी अगर देता है 990 के ऊपर, तो एक अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और ये लेवल आने वाले टाइम में 1118 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और ये रैली अगर एक्सटेंड होती है, जिस तरह से हमने डिस्ट्रप्शन देखा हुआ है, जिस तरह से चिली के अंदर काफी प्रोडक्शन डाउन हुआ है, और ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे चाइना रिवाइव करता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे आपको कॉपर प्राइसेस ऊपर दिखेंगे। तो जैसे हम गोल्ड प्राइसेस के अंदर मूवमेंट देखें, सिल्वर प्राइसेस के मूवमेंट देखें, आने वाले टाइम में बेस मेटल्स के अंदर भी इसी तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर निकल को लेके कि उसकी कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक है, क्या नजरिया है? देखिए निकल अभी एक रेंज में चल रहा है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। इंटरनेशनल की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अभी M6 में 1300 से लेके 1380 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर अभी मुझे कोई चाल देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हाँ बाकी कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इसमें काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो सर जिंक में आपने कहा कि मजबूती देखने को मिल सकती है, तो वो मजबूती किस आधार पर, क्या वजह, और दूसरी चीज़ की अगर निवेशकों को निवेश यहाँ पे करना हो तो किस लिहाज से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाए? देखिए एक तो इंडस्ट्रियल मेटल है। टैरिफ का माहौल जो था वो लगातार कर देखा जाए तो 10 महीने तक चला है। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो ग्रोथ स्टोरी वापस से रिएक्ट होगी। जैसे गाजा में कहीं ना कहीं शांति वापस से चालू होने की बात कही जा रही है। अभी तो 2 दिन है उसमें, मंडे को देखना होगा, मंडे ट्यूसडे को किस तरह से वहां पे चीजें निकल के आती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो मुझे लगता है कि चाइना के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। चाइना की इकोनॉमी जैसे जैसे रिवाइव करेगी वैसे वैसे बेस मेटल प्राइसेस हमें शूटअप होती नजर आएंगी। जिंक की अगर बात करें तो जिंक एक इसके रिसर्च चल रही है। अगर जिंक सिल्वर की जगह यूज होना चालू हो गया, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर यूज होना चालू हो गया, तो आने वाले टाइम में जिंक के अंदर काफी अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है। लेकिन अभी वो रिसर्च में ही है, अभी उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया है। ठीक है सर, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जहाँ पर निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। और लेड में खरीदारी करें या फिर सर बिकवाली की जाए? फिर लेड एक काफी स्वस्थ कमोडिटी है, लेकिन मुझे फिर भी एक इसके अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 182 181 के आसपास मिलती है तो पोजिशनल बाइंग करके चल सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम लगेगा, हो सकता है कि अगले 4 से 5 महीने लगे, लेकिन इसके अंदर 190 और वापस से उसके बाद अगर देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो 193 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल 183 के आसपास है, लेकिन 190 के टारगेट्स बताए सर आपने? हाँ जी। ठीक है, चलिए अब सर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं कि एल्यूमिनियम तो खास तौर पे निवेशकों के रडार पर रहती है, यहाँ पर ट्रेडर्स के रडार पर रहती है। एल्यूमिनियम में क्या किया जाए, और ये भी सर इसका कोरिलेशन चाइना से भी होता है सर, आप कैसे देख रहे हैं? एल्यूमिनियम अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो 270 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, लेकिन 260 258 के आसपास मिलता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। 253 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में वापस से 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम डिमांडिंग कमोडिटी है, आने वाले टाइम में इसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर सर जो बेस मेटल का पूरा एक चार्ट जो हम लोग स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, इन सब में से अगर कोई चुनना हो आपके हिसाब से, कहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी जो अच्छा एक अपसाइड दिखाता हो मौजूदा वक्त में? कॉपर एंड जिंक। कॉपर अगर 992 के आसपास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। जिंक अगर 288 के आसपास मिलता है तो पोजिशनल बाइंग करके चल सकते हैं। पोजिशन बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर डिस्क्लोजर। थैंक यू सो मच।
सर एक और डिस्क्लोजर भी साझा कर जी दीजिए। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत करिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार सर। तो अगर आप देखिए कि हम लोगों ने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए कि मेटल मीटर में कहाँ आपका मीटर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, तो वो क्लैरिटी अंकित सर ने आपको दे दी। हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा इस सेगमेंट। और ख़ास तौर पे एक और जानकारी आप लीजिए कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी में ख़रीदना चाहते हैं या फिर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊँचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कि यहाँ पे सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड के मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। हम वेबिनार में आपको बताएंगे, आपको पता चलेगा कि तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इसमें कोई बबल तो नहीं है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेंड को लेकर सही रणनीति क्या होगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उनको पता चलेगा कि गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हेजिंग करें तो कहाँ और कैसे करें। इस कार्यक्रम में आप पहले से रजिस्टर आपको होना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत कम समय बचा है तो तुरंत हुई है। यहाँ पे एक शुल्क है, वो स्क्रीन पर हम लोग बताए थे, आपको एक फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखकर आप या तो आप वहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे स्कैनर के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर जो है एक आपको जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।